हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षास लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यू अपडेट रिगार्डिंग फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशंस 2024-25 एकेडमिक सेशन एनएफएसयू। ठीक है। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे डोमेन्स हैं जिनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी गई है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। कॉल फॉर काउंसलिंग कितने सारे स्टूडेंट्स को आया है, किस तरीके से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और स्पेशली वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट अभी रिलीज नहीं हुई है, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सजेशन मैं दूंगी कि आप एनएफएसयू की वेबसाइट विजिट करके चेक करते रहिए कि कहीं आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज तो नहीं हो गई है। आपको मेरिट नंबर ऑलरेडी मिल चुके हैं, आपके ओवरऑल मेरिट मिल चुके हैं, आपके कैटेगरी वाइज मेरिट मिल चुके हैं। इससे आप थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि जो आपकी कैटेगरी वाइज मेरिट है या ओवरऑल मेरिट है वो डिफरेंट हो फाइनल मेरिट लिस्ट से, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 98 मार्क्स मिले, हो सकता है मल्टीपल स्टूडेंट्स को 98 मार्क्स मिले, तो वहाँ पे मेरिट नंबर का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इसकी वजह से एनएफएसयू उन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज करके फाइनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज करेगा, जिसमें आपको कॉल फॉर काउंसलिंग या फिर वेटिंग या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। किस तरीके से देखने को मिलेगी आपको समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक रिलीज नहीं हुई है तो पेशेंटली वेट कीजिए, रिलीज हो जाएगी, कभी भी रिलीज हो सकती है। अब कई सारे स्टूडेंट्स से कह रहे हैं कि मैम इस दिन डेट बोला था, रिलीज होगी, अभी तक नहीं हुई है। तो अगर अभी तक नहीं हुई है तो हो जाएगी, आपको वेट करना है। ठीक है। एनएफएसयू की वेबसाइट में हम एडमिशन ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम एडमिशन ओपन पे क्लिक करेंगे, आपको एक पीडीएफ देखने को मिलेगी। वो पीडीएफ कौन सी है? वो पीडीएफ है रिगार्डिंग एनएफएटी 2024 स्कोर कार्ड मेरिट एंड फाइनल आंसर वाली। इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपको एक पीडीएफ ओपन होकर दिखेगी। इस पीडीएफ में है एक इंपॉर्टेंट लिंक, जिसको आप क्लिक करोगे और रीडायरेक्ट हो जाओगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेब पेज पे। तो जैसे ही मैं इस nfsu.ac.in मेरिट लिस्ट पे क्लिक करती हूँ, जितनी भी मेरिट लिस्ट रिलीज हुई है, जितनी भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज हुई है, जितने भी सब्जेक्ट्स की फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज हुई है फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे कि एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एमएससी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एमएससी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की रिलीज हो गई है। फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एमएससी टॉक्सिकोलॉजी, एमएससी टॉक्सिकोलॉजी के लिए जितने भी स्टूडेंट्स ने एस्पायर किया था, उनकी भी जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज हो चुकी है। इसके अलावा फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एमएससी इन्वायरमेंटल साइंसेज, provisional merit list for MSc chemistry with specialization of forensic analytical chemistry, इनकी भी मेरिट लिस्ट रिलीज हो गई है। इसके अलावा एम फार्म फॉरेंसिक फार्मेसी की मेरिट लिस्ट रिलीज हो गई है। MSc नैनो टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन टू फॉरेंसिक नैनो टेक्नोलॉजी की जो मेरिट लिस्ट है रिलीज हो गई है। इसके अलावा MBA फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, BBMBA इंटीग्रेटेड, MBA साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, MBA बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस एंड MBA हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज हो गई है। ये जितने भी अपडेट्स हैं वो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, चलो एमएससी टॉक्सिकोलॉजी पे मैं क्लिक करती हूँ। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपकी जो पीडीएफ है ओपन हो जाएगी। इसी तरीके की सिमिलर पीडीएफ्स ओपन हो जाएगी सभी के सभी पर्टिकुलर डोमेन्स के लिए जिनकी फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुकी है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी? ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू नेम ऑफ द प्रोग्राम। इट्स एमएससी टॉक्सिकोलॉजी। ये किसके अंदर आता है? स्कूल ऑफ मेडिकल लीगल स्टडीज के अंदर आता है। एकेडमिक ईयर कौन सा होने वाला है? 2024-25। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस कितनी होने वाली है? 74,000 रुपीज़। यहाँ पे आपको फीस की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि फीस आपको 74,000 रुपीज़ देनी होगी। यहाँ पे टाई ब्रेकिंग रूल की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है? इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स इन NFAT 2024, सेम मेरिट नंबर विल बी गिवन फॉर फॉलोइंग टाई ब्रेकिंग रूल्स एज ऑलरेडी नोटिफाइड इन द पॉलिसी विल बी अप्लाइड। तो किस तरीके से टाई ब्रेक होगा? मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 95 मार्क्स मिले हैं और मेरे ही तरह कई सारे लोगों को 95 मार्क्स मिले हैं NFAT एग्जाम में, तो किस तरीके से टाई ब्रेक होगा? द मेरिट विल बी डी मेन डी The merit will be determined based on the percentage of class 12th. So class 12th के basis पे determine करा जाएगा for UG program. इसके अलावा if the percentage of class 12th are also same, the percentage of class 10th will be considered. So tie break करने के लिए आपका 12th का percentage देखा जाएगा for UG की मैं बात कर रही हूँ। और ये प्रोग्राम कौन सा है? MSc टॉक्सिकोलॉजी। तो इसके लिए ये क्लास 10th 12th के यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। दिस इज जस्ट फॉर UG प्रोग्राम। टाई ब्रेकिंग रूल मैं बता रही हूँ। PG के लिए देख लेते हैं।
प्रायोरिटी किसको किसको मिलेगी? प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट फॉर क्वालिफाइंग डिग्री आर अवेलेबल। तो जो भी क्वालिफाइंग डिग्री अवेलेबल होगी, प्रीवियस जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा उसका रिजल्ट देखा जाएगा। द मेरिट विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द परसेंटेज। इफ द रिजल्ट इज इन CGPA or CPI, it will be converted into the percentage using the respective universities formula, and the candidates whose result of final semester or year has been declared will then be considered for the merit. The merit of those candidates will be based on the cumulative percentage of all semesters / years, सारे के सारे semester सारे के सारे years के लिए count करा जाएगा, except the last semester or year. एक्सेप्ट लास्ट सेमेस्टर ईयर, जितने भी सेमेस्टर्स हैं उनके आपके परसेंटेज के बेसिस पे आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अब अगर आपका जो रिजल्ट है वो CGPA के फॉर्म में या CPI के फॉर्म में दिया होगा तो उसको कन्वर्ट करा जाएगा पहले परसेंटेज में, उसके बाद प्रायोरिटी मिलेगी। अब जो काउंसलिंग का स्केड्यूल है वो कब मिला है? वो 8/7/2024 से 15/7/2024 10:30 AM ऑनवर्ड्स ऑनलाइन मोड के थ्रू होगा। किस प्लेटफॉर्म पे? WebEx प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। A separate mail containing a WebEx link has been sent to the registered email to all the candidates who are called for counseling. So जितने भी candidates जिनको कॉल किया गया है काउंसलिंग के लिए, उनको मेल पे एक स्पेसिफिक वेब लिंक मिलेगा जिसके थ्रू वो काउंसलिंग अटेंड करने वाले हैं। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स इन द मेरिट टू अटेंड ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये मिस करते हो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। टू सिक्योर द एडमिशन इन द गिवन प्रोग्राम, the counseling session will provide you with important information about the admission process, course details, and other relevant information. The admission counseling process shall be as followed. क्या क्या होगा प्रोसेस में? यू नीड टू ज्वाइन द एडमिशन काउंसलिंग ऑनलाइन वाया द गिवन लिंक जो NFSU आपको सेंड करेगा आपके मेल पे, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कीप योर NFSU एप्लीकेशन नंबर, 1 वैलिड फोटो ID, जो भी आधार कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, एनीथिंग ओरिजिनल आपको रखना होगा। द एडमिशन काउंसलर वुड कॉल योर अटेंडेंस एंड मार्क योर प्रेजेंस in the counseling session. It is your sole responsibility to respond to your presence call, failing which you shall be considered absent. If you fail to attend the counseling session or choose not to if you fail to attend the counseling session or choose not to offer the admission, आपको वहां से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा और बाद में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। योर सीट विल बी गिवन टू द नेक्स्ट पर्सन इन द मेरिट। आपकी सीट किसी दूसरे को दे दी जाएगी, फिर बाद में आप आके बोलोगे कि उस समय मेरा मूड नहीं था एडमिशन लेने का, बट अब मुझे एडमिशन चाहिए तो मुझे एडमिशन दे दो, तो अब ऐसा नहीं होगा। जिस टाइम पे आपको एडमिशन मिल रहा है, अगर आप उस टाइम पे एडमिशन लेते हो तो एडमिशन मिल जाएगा, नहीं तो आपकी जो सीट है वो नेक्स्ट मेरिट स्टूडेंट को दे दी जाएगी। After receiving the provisional admission offer email, the contents of the payment link, you should make the payment of first semester, that is 34,000 rupees. Please make sure of the following points A to F to avoid problems during online transaction. Online transaction में कोई गड़बड़ ना हो, इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होगी। फीस पेमेंट के बाद आपका कंफर्मेशन कर दिया जाएगा एंड आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अब जितने के सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉल किया गया है काउंसलिंग के लिए, उनका यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा। सो दिस इज द एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पे कैटेगरी लिखी हुई है, यहाँ पे रिमार्क है कॉल फॉर काउंसलिंग। तो इतने सारे स्टूडेंट्स को कॉल किया गया है काउंसलिंग के जिनका कंफर्म है एडमिशन। इसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं कॉल फॉर काउंसलिंग, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ वेटिंग, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स वेटिंग में हैं। इन केस ये सारे के सारे स्टूडेंट्स अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो जो सीट है वो नेक्स्ट स्टूडेंट को फॉरवर्ड कर दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर आपको वेटिंग की लिस्ट देखने को मिलेगी, जितनी भी लिस्ट आ गई है वो वेटिंग की लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी डिफरेंट कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट ऑल्सो। सो ये जो कैटेगरी वाइज लिस्ट है ये EWS की है, कॉल फॉर काउंसलिंग, ये जो है OBC NCL की है। इसके अलावा और जितने भी मेरिट लिस्ट हैं आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगी। सो ये आपकी पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट है। हम अभी बात कर रहे थे फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की मेरिट लिस्ट में। सो ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन मोर और लेस सेम होने चाहिए बाकी और मेरिट लिस्ट के। सो अभी आप देख लो कि आप जिस भी प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई करा है उनकी मेरिट लिस्ट आई है नहीं आई है। यहाँ पे ही आपको एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। सो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। सो जितने भी पर्टिकुलर डोमेन्स हैं, अगर उन डोमेन्स में आपने अप्लाई करा है तो जल्दी से जाके चेक करो कि आपका एप्लीकेशन नंबर कॉल फॉर काउंसलिंग वाले सेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर द एडमिशंस 2024
2024-25 एंड कमेंट कर करके बताओ कि किसको किसको एडमिशन मिल रहा है एंड हाउ यू ऑल आर फीलिंग राइट नाउ. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video with another important topic. Till then, take care. Bye bye.